अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारा अगला टॉपिक आता है वेरिएंस। वेरिएंस बेसिकली होता क्या है बेटा, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसमें हम वेरिएंस कहते हैं और कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन हमारा ये था, समझ हुआ। इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। ये हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड वेरिएंस अगर गिवन है तो वेरिएंस का अंडर रूट निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एक और फार्मूला इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो उसकी रिलेटिव वैल्यू होती है। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्चुअल मीन। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की अगर हम बात करें, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, हम सी भी कहते हैं। बेसिकली सी का यूज़ क्या होता है, ये बताता है कि अगर दो सीरीज़ हमें दे रखी है, एक्स और वाई अगर सीरीज़ दे रखी है तो कितनी नियर बाय है, कोई भी डाटा हमें दे रखे कितने होमोजीनियस हैं, उसके डेटा किस तरह के हैं। तो सी क्या बताता है, कहता है सीरीज ऑफ सफिशिएंट वेरिएंस ग्रेटर, अगर ये ग्रेटर है दो सीरीज़ का, इज़ मोर वेरिएबल। माना हम एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ का सी निकाल रहे हैं, अगर इसका सी ज़्यादा है और इसका सी कंपेरेटिवली कम है तो ये मोर वेरिएबल होगा। एंड कन्वर्सली अगर उल्टा बात करें तो ये लेस स्टेबल होगा, वेरिएबिलिटी है। उल्टे अगर बात करें जिसका सी ज़्यादा होता है वो मोर वेरिएबल होता है या लेस स्टेबल, लेस यूनिफॉर्म, लेस कंसिस्टेंट, लेस होमोजीनियस होता है। तो इसका मतलब सी जब भी पूछा जाएगा तो उसके कंपेरिजन में पूछा जाता है। तो कहने की बात क्या निकल के आई, जब भी आप सी कैलकुलेट करोगे तो अगर आपको दो ग्रुप दे रखे हैं, ए ग्रुप दे रखा है और बी ग्रुप दे रखा है, वो पूछता है बताओ इसमें कितनी वेरिएबिलिटी है, कितनी कंसिस्टेंसी है वगैरह, इस तरह पूछता है, तो हम इसके लिए सी निकालते हैं। अगर इसका सी ज़्यादा है, माना इसका सी 7 आ गया, इसका सी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के कंपेरेटिवली मोर वेरिएबल है, उसमें वेरिएशन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर रिवर्स कहें तो हम कह सकते हैं कि ए लेस स्टेबल है, लेस यूनिफॉर्म है, कम यूनिफॉर्मिटी है, मतलब वेरिएशन ज़्यादा है या यूनिफॉर्मिटी कम है या लेस कंसिस्टेंट है। तो सी ज़्यादा होगा तो मोर वेरिएबल है और लेस कंसिस्टेंट है। इसकी बात करें तो लेस वेरिएबल है और मोर कंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन में हम करेंगे तो पता लगेगा, सीवी के थ्रू में पता लगता है इसकी वेरिएबिलिटी के बारे में, या फिर उसके रिवर्स स्टेबल, स्टेबल मतलब फिक्स है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे कोई क्रिकेटर है कब इक्वल रन मारता है, 40-50 के एवरेज में मारता है, तो हम क्या कहते हैं भाई वो कंसिस्टेंट है। द्रविड़ की बात की जाती है कंसिस्टेंट है। लेकिन सहवाग की बात करेंगे तो कभी 100 भी मानता है, कभी 2 भी आउट हो जाता है, तो वो मोर वेरिएबल है। तो जिसमें नंबर में ज़्यादा वेरिएशन होता है वो वेरिएबल कहलाता है, इसका मतलब उसका सी ज़्यादा होगा। और जिसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है वो कंसिस्टेंट कहलाता है। इसका मतलब अगर हम उसका सी निकालेंगे तो वो कम आएगा। तो ओवरऑल बात क्या निकल के आई कि सी वेरिएबिलिटी को दिखाता है। जितना सी ज़्यादा होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा होगा, उतना वो ज़्यादा वेरिएबल होगा, और जितना सी कम होगा उतना कंसिस्टेंट होगा। तो इसके बेस में क्वेश्चन करेंगे तो और टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा। अभी एग्जांपल समझते हैं, उससे में टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है द नंबर ऑफ गोल स्कोर बाय 2 टीम इन फुटबॉल सेशन। ये टीम ए दे रखी है, टीम बी दे रखी है। टीम ए ने 0 गोल 15 बार मारे हैं, टीम बी ने 20 बार, 1 गोल 10-10 बार मारे हैं, 2 गोल, इस तरह से इनकी वैल्यू दे रखी है कि भाई 5 गोल कितनी बार मारे, इसने 2 मैचों में मारा है, इसने 1 मैच में मारा है। 4 गोल इसने 3 मैचों में मारा है, इसने 1 मैच में। तो टीम और टीम बी के बारे में गिवन है। अब बोल रहा है बताओ विच टीम इज़ मोर कंसिस्टेंट। तो कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, जिसका सी कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। तो पहले हम सी निकालेंगे, तो देखते हैं देखो सी किस तरह। तो ये सी कैलकुलेट किया एक्स टीम का और वाई टीम का। कैसे देखो, ये आपको एक्स के नंबर दे दिए 15, 10 वगैरह जो नंबर थे, ये इनका पहले इसने मीन निकाला, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन 42/6, 7 आ गया। इस 7 से हर वैल्यू को माइनस करते चले जाए, लिखा ना एक्स माइनस एक्स मीन, ए लिखा हुआ ग्रुप का। तो 15 - 7 8 आएगा, 10 - 7 3 आएगा, 0 इस तरह आएगा। फिर हमने इसका स्क्वायर कर लिया तो 64 9 ये आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, क्या था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। तो 118/6 है, कैलकुलेट किया तो अंडर रूट करके इसका रूट अगर आप निकालते हैं तो 4.43 आता है। अब सी भी निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.43, मीन 7 मल्टीप्लाई 100 करा तो 63.29 आ गया। तो टीम ए का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया वो 63.29 आ गया। रूट निकालना तो बेटा आपको आता ही होगा। फिर टीम बी की बात करी, एक्स बी लिखा, यहाँ पे उसके मैचेस लिख दिए। पहले मीन निकाला, टोटल ये भी 42 आ रहा है, डिवाइड बाई 7। फिर हर वैल्यू को 7 से माइनस करते चले तो 13 3 20 - 7 13, 10 - 7 3, 5 - 7 -2, इस तरह से ये आ गया। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने एक्स स्क्वायर, पहले फिर इसका एक्स स्क्वायर निकालेंगे बेटा एक्चुअल मीन से।
13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2, इस तरह से आ गया। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी कितना आ गया 252। अब इस फॉर्म में पुट कर दिया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बी अपॉन में 252 अपॉन 6.48। अब सी भी निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.48 अपॉन में मीन 7 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 92.57। तो इसका सी वी ज़्यादा है और इसका सी वी कम है, और बात कंसिस्टेंसी की हो रही थी। तो मैंने क्या बताया, जिसका सी वी कम होता है वो मोर कंसिस्टेंट होता है। तो सी वी ऑफ टीम ए इज़ लेस देन लेस, सो टीम ए इज़ मोर कंसिस्टेंट। और अगर यहाँ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो टीम बी ज़्यादा वेरिएबल थी। तो मतलब उस क्वेश्चन में उसने सी वी नहीं पूछा, केवल कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी पूछी। जब भी कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी की बात होगी तो हमें सिंपल सी बात है सी वी निकालना पड़ेगा, और उसके ब्याप पर चेक करेंगे किसका सी वी ज़्यादा है किसका सी वी कम है, या मतलब कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट और कौन ज़्यादा वेरिएबल है। तो जिसका सी वी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वेरिएबल होता है, या हम कह सकते हैं कम कंसिस्टेंट होता है। सेम चीज़ है, ज़्यादा वेरिएबल है वही बात होती है, या कह लो कम कंसिस्टेंट है, कम होमोजीनियस है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किए